हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम हो गया था और अभी बज गए थे 6:30 और मैं उठ गई थी सुबह के 5:20 में। तो मॉर्निंग के काम में लग गई थी मैंने ब्रेकफास्ट बना के टिफ़िन पैक करके इनको दे दी हूँ ऑफ़िस जाने के लिए। ऑफ़िस निकल गए हैं और ये आज इनको दूर जाना था, यानी खुरई से सागर की ओर जाना था। तो वहाँ जाने में 1 घंटे या 1.5 घंटे करीब लग जाते हैं इनको। अगर जैसे बारिश वगैरह हुई तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आज जल्दी निकल गए थे, मॉर्निंग में 6:40 में निकल गए थे क्योंकि मौसम ख़राब था और ये लग रहा था रास्ते में बारिश नहीं हो, और विज़िट के लिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं भी अपने कामों में लग गई थी और मुझे आज बहुत ढेर सारे काम करना है। इस वजह से है ना, मैंने कहा कि आज अभी से ही काम शुरू कर देते हैं। और सिलाई वगैरह करना रहता है तो थोड़ी टाइम को भी मैनेज करके चलना पड़ता है ना, कि किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या नहीं। अगर लेट सो के उठेंगे तो फिर घर के काम भी है ना लेट होते हैं, और जैसे जो कुछ भी टाइम है ना मैनेज नहीं हो पाता। तो मैं मॉर्निंग में उठ गई, सारे काम में लग गई जल्दी जल्दी से। सबसे पहले है ना यहाँ पे मैं बिस्तर उठाई, क्योंकि मेन है ना बिस्तर हटाना। तो बिस्तर हटाने के बाद फिर यहाँ पे मैं साफ़ सफाई करूँगी। बेड रखा हमारा ऊपर, नीचे इसलिए नहीं रख रही हूँ, नीचे ज़्यादा स्पेस नहीं है और स्पेस कम होने के कारण है ना थोड़ा दिक्कत होती है। ठंडों में हम नीचे रख लेंगे पलंग को। अभी जैसे गर्मी है तो इस वजह से हम ऊपर रख दिए हैं, और अभी ज़रूरत भी नहीं है। ठंडों में इस वजह से ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि टाइल्स बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और मुझे फिर पैर में इशू होने लगता है इस कारण से। तो यहाँ पे ये सारा कुछ हट गया है और मुझे आज है ना ढेर सारे कपड़े भी धुलना है, देखते हैं। और यहाँ पे पता है संडे से नल नहीं आया, समझ लो 6-7 दिन हो गए यहाँ पे नल नहीं आ रहे। बहुत दिक्कत हो रही पानी की। इनको जाना पड़ता है मतलब बाहर दूसरी जगह पानी भरने, तो ये भर देते हैं तो उतनी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी टैंकर वगैरह सब कुछ आता है, वहाँ पे मैं नहीं जाती भरने। तो यहाँ पे लग गई अपने कामों में, हट गया है सारा सामान। ये आप कपड़े देख रहे हो ना धुलने वाले हैं, तो अभी छत में जाऊँगी मैं कपड़े धुलूँगी। ये सूट वगैरह भी चेंज कर दूँगी क्योंकि चेंज करके है ना फिर कपड़े धुलेंगे। तो इसको भी धुल दूँगी, मैं गाउन पहन लूँगी अभी ये सारा काम करने के बाद। और मैं सोच रही हूँ जाले वगैरह सब कुछ हटा दूँ, घर के गंदे लग रहा है, घर गंदा सा लग रहा है। और जाले थोड़ी भी लगते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं घर में जाला लगना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पे जो भी गंदे कपड़े थे मैं उनको चेक कर रही थी, इनकी टी शर्ट वगैरह ऑफिस के कपड़े की, कौन से मतलब कपड़े गंदे कौन से साफ। मशीन के ऊपर भी सामान फैल जाता है। ये देखो आप लोग, मैं रात में 9:30 बजे तक सिलाई की थी और कटिंग करने के बाद मैं ऐसे ही रख दी थी। मैंने सोचा मॉर्निंग में है ना सारा कुछ हटा देंगे। तो मैं यहाँ मशीन खाली कर रही हूँ। मशीन में मुझे तेल भी डालना है और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है वो हटा देंगे। फिर बैठ जाऊँगी मैं यहाँ पे छाँटने के लिए कि कौन से कपड़े अभी सिलना है, कौन सी बात। तो ये आप कतरन देख रहे हो ना, ये कतरन काम आती है तकिया बनाने के लिए। और जब मैं घर जाऊँगी तो तकिया लेके भी जाना है, तो ये सारी कतरन काम आ जाएगी। यहाँ पे चेक कर रही हूँ मुझे गले चिपकाने के लिए बकरम के, कि कौन सा टुकड़ा थोड़ा बड़ा है जिसमें नेक चिपक जाए, और जो कतरन है इस पॉलीथीन में भर दूँगी जो कि इधर उधर नहीं फैले। और उड़ती है ना इधर उधर तो फिर गंदा सा घर लगता है, और छोटा कमरा होने के कारण ऐसे लगेगा कितना फैलान है इस कारण से। तो ये देखो ये पूरा हटा दी हूँ। और वो सूट है ना सिलने के लिए आए हैं, लेस वगैरह रख दूँ। यहाँ सच में लेस इतना महंगी है, लेस महंगे हैं, और अच्छी क्वालिटी का धागा लो तो 7 रुपये का देते हैं, और सिलाई बहुत कम है। हमारे यहाँ के हिसाब से सिलाई बहुत कम है, और हमारे यहाँ सामान सस्ता है, लेस सस्ते हैं, धागे सस्ते हैं। 5 के 3 धागे मिल जाते हैं जो हल्के मोटे से होते हैं, और मून का धागा 5 का मिलता है। यहाँ पे मून का धागा 7 का देते हैं, और मून का ही धागा अच्छा होता है मशीन चलाने के लिए, क्योंकि मशीन ख़राब ना हो। और यहाँ पे पता है बहुत कम लेते हैं कपड़ों का, तो इतना कम तो मैं ना लूँगी। कोई सिलाए तो ठीक, अदरवाइज़ ना सिलाए तो ठीक। अगर मैं ये सोची अगर कमी हो कपड़े में तो कोई बताए कि हाँ कमी है, तो वो हिसाब से बात की बात। जब मैं अच्छे से सफाई से सिलाई करके दूँगी तो उस हिसाब से फिर पैसा भी लेंगे ना। और यहाँ पे ब्लाउज़ वगैरह बहुत कम रेट में सिलते हैं, बट मैं नहीं सिलूँगी, मना करके रखे अगर कम रेट दें तो मत सिलना। तो यहाँ पे ये पूरे मैं रख दूँगी जो सिलने के लिए है। फ़्रॉक का कपड़ा रख दी हूँ अलग, और ये सलवार का। अभी साफ़ सफाई करने के बाद मैं कपड़े की कटिंग करूँगी। वो चीज़ मैं नहीं शूट करूँगी क्योंकि वो बहुत बड़ा ब्लॉग हो जाएगा इस कारण से।
तो यहाँ पे पूरी कतरन मैं छाँट ली हूँ, रख दूँगी ये सिलाई के लिए। बाद में बैठ के है ना फिर मुझे सिलाई भी करना है। ये जो एक्स्ट्रा टुकड़ा था और क्रीम कलर का कपड़ा जो है ना मम्मी के कटिंग मतलब आस्तीन का कपड़ा है, तो वो भी लेके जाना है। ऊपर कमरे में रख दूँगी। थैला खाली हो गया है और इसको भी रख देते हैं इसकी जगह में। ये देखो आप लोग, सारा काम हो गया। प्रेस ये रख के गए थे सुबह और अभी तक मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया, काम करने में लग गई हूँ। मैंने कहा पहले काम हो जाए, उसके बाद है ना जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह होगा वो करेंगे। तो ये मशीन में तेल डाल रही हूँ और साइड में कपड़े गंदे रखे हैं। अभी हम छत में जाएंगे तो मैंने सोचा जब तक मैं काम करूँगी मशीन में तेल डाल देते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और ये मशीन है ना बहुत तेज़ की आवाज़ करती थी। इस टाइम मैं एक दिन छोड़ के तेल डाल रही ना तो आवाज़ भी इतना नहीं कर रही जैसे पहले कर रही थी, नॉर्मल चल रही है। तो यहाँ पे मैं ये है ना कील की मदद से, किल्ली होती है ना उसकी मदद से है ना ये गड्ढों में तेल डालेंगे कि अंदर तक चला जाए। और फिर उसके बाद है ना मैं जाऊँगी छत के ऊपर। तो तेल ये जो आप शीशी देख रहा हो ना, ये भी मैं यहीं से ली हूँ। मगर अब है ना जब घर जाऊँगी मैं सतना तो वहाँ से सिलाई का सामान लेके आऊँगी और तेल वगैरह लेके आऊँगी। पहले वहाँ पे मोटर वाली मशीन थी तो जल्दी कपड़े सिल जाते थे, बट यहाँ पे ये पैर वाली है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सिलने में, मतलब पैर दुखने लगता है और सिलाई कम मिलती है ना तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। मगर ये लग रहा है कि टाइम पास फ्री बैठने से अच्छा है ना कुछ कर लूँ। फिर मैं जाले निकालने लगी, सामने से झाड़ू लेके आई थी तो जाले निकाल दूँगी। ये अच्छा लंबा सा झाड़ू है तो टेबल वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सारे कमरों के जाले निकल गए हैं, अब कूलर साइड के और सीढ़ी साइड के बचे हैं। फिर मैंने सोचा पंखा भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि पंखे में भी जाला लगा है थोड़ा बहुत, तो ये भी साफ़ कर दूँ। पंखा ऐसे हिल रहा, डर लगती गिरने जाए, इस वजह से है ना मैं साइड हो गई थी कि मतलब गिरा नहीं जाए ये पंखा। और पूरी कमरे में जितने भी जाले लगे थे वो हटा दी, बाथरूम के और किचन के सब जगह के मैं हटा के जाले। फिर कपड़े चेंज करके छत में आ गई थी कपड़े धुलने के लिए। ये पीछे साइड की बालकनी, यहीं पे कपड़े धुलती हूँ। बाथरूम छोटा है ना तो वहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता धुलने में, और टाइल्स में कपड़े साफ़ भी नहीं होते। तो इनके वाइट कलर के मतलब शर्ट वगैरह थी तो मैंने सोचा पहले वही सारा कुछ टंगा देते हैं। तो आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड ये देखो आप लोग, मैंने है ना ये सारे कपड़े धुल लिए हैं। सामने की पूरी रस्सी, दीवार और ये सारी कुर्सी सारा कुछ भर गया है। फिर आ गए थे पानी वाले भैया तो फिर मैं जल्दी से नीचे गई पानी लेने। और ये देखो ये अब जा रहे हैं। तो एक कैंपर हम लोगों का 2 दिन चलता है। तो चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। अभी बज गए हैं 9:30 और मेरा मॉर्निंग का सारा काम हो गया। देखो कपड़े, इतने सारे कपड़े धुली। ये देखो, अब समझ में नहीं आ रहा अगर बारिश हो गई तो टंगाऊंगी कहाँ पे, क्योंकि बहुत ढेर सारे कपड़े हैं। ये दोनों रस्सी भर गई, उधर की दोनों बालकनी की जो डोरी बंधी थी ना कपड़ों की वो भर गई। कुर्सी में टांगी मैं दीवार में, बस बारिश नहीं आया थोड़ी देर तो पानी निकल जाएगा कपड़ों का, तो अंदर डोरी बांध के ना फिर मैं टंगा लूँगी। और अभी पानी वाले भैया आए थे तो पानी दे के चले गए कैंपर का, क्योंकि हम लोग है ना कैंपर का पानी ले रहे हैं। यहाँ का पानी अच्छा नहीं लग रहा है, और जैसे फ्रिज में भर के रख दो ना तो कचड़े से हो जाते हैं उसमें, और ऑलमोस्ट
मॉर्निंग मैं 5 बजे उठ गई थी, नहीं 5:20 में उठी। जब से लगी हूँ काम करने में, जल्दी जल्दी सारा काम हो गया क्योंकि पानी नहीं है, पूरे डिब्बे वगैरह खाली हो गए हैं। और आज मुझे टंकी भी साफ़ करना, देखते हैं कितनी। फ्रेंड मेहंदी कैसी लग रही है देखो, अच्छी। कैमरे में ना बराबर कलर नहीं दिख रहा है, ये देखो डिज़ाइन बहुत अच्छी है। जो हमारे सामने रहते ना, उनकी भतीजी लगाई खुशबू, ब्लॉग में, इससे पहले ब्लॉग में देखे होंगे, तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती, उसी ने मुझे ये लगा दी। इस हाथ में मैं नहीं लगवा रही थी, इसी बस में लगवा रही थी, मुझे लगा थक नहीं जाए, बच्ची ज़्यादा बड़ी तो है नहीं। उसने बोला नहीं चाची इसमें भी लगवा दो। तो ये देखो मुझे ये वाली डिज़ाइन बहुत प्यारी लग रही है। और वो जो ये बनाई है ना, फिनिशिंग देखो आप, बहुत अच्छी है। और वो भी ये मैं मतलब वीडियो देखेगी, सच में बहुत अच्छी मेहंदी लगी। ये भी कह रहे थे बहुत अच्छी तरीके से लगाई है वो। तो किसी दिन जब मैं कभी पैर में लगवाऊंगी ना तो वो भी दिखाएंगे। कभी तो सारा काम हो गया। फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।